कि तकरीबन कुछ 7 महीने पहले मोहम्मद आसिफ ने एक यूट्यूब चैनल में बात की थी अबाउट कोहली, और बकौल मोहम्मद आसिफ के कोहली उस वक्त मोहम्मद आसिफ ने प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि कोहली बॉटम हैंड प्लेयर है और जो उन्होंने रन्स किया अब तक वो इस वजह से भी उनको उनकी फिटनेस ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज इज सुपर फिट प्लेयर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके लिए मुश्किल होती जाएगी, और अगर वो स्लम्प में गए किसी मतलब 4 रन में गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कमबैक। Kohli, once again, I very much agree with the former Indian coach Ravi Shastri. उन्होंने कहा कि he's overcooked. हर मैच के बाद 0, हर मैच में फ्लॉप, हर मैच में फ्लॉप। 7-8 मैच हो गए, एक में 48 किया था, एक में 40 भी किया, और एक हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ ना, एक में 48 जो किया था, तो वो भी इफ्स एंड बट्स पे डिपेंडेंट थी, कैच छूटा था उसमें। विराट कोहली स्कैर्ड हो गए, मतलब परेशान नजर आ रहे हैं अपनी बैटिंग के अंदर। बहुत कुछ हुआ है सिवाय बैटिंग के, फॉर्म के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, कैप्टनसियां गई हैं, चेंज ऑफ माइंडसेट हुआ है, दूसरी चीजें हुई हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकमेंट यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर क्रिकेट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं तो जनाब ये क्या हुआ, ये वो मुन्ना भाई की आपने फिल्म तो देखी हुई है, वो जैसे हॉस्टल के कमरे में जाता है साथ ही कहता है यार ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये आरसीबी के साथ भी आज ऐसे ही हुआ, इनकी बैटिंग शुरू होते ही खत्म हो गई और फिर हमने चेस भी वैसे ही कर लिया जैसे चुटकी बजा के चेस कर लेते हैं। बहुत ही शर्मनाक और वन साइडेड मैच। आरसीबी हालांकि अच्छी टीम है, पॉइंट टेबल पे भी बड़ी स्टेबल थी और 7 में से 5 मैच जीती भी हुई थी, लेकिन आज जो हुआ वो तो हम जानेंगे मौसम भाई से कि ये क्या हुआ। लेकिन इतना फेंटा, ओए होए, कोहली वंस अगेन 0। अब तो जो लोग बातें कर रहे हैं भाईजान, कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा सीरियस किस्म की कंसिडरेशन शायद करनी पड़ेगी कि ये किस तरह ये सिलसिला चलेगा। वर्ल्ड कप का साल है भाई, हर मैच के बाद 0, हर मैच में फ्लॉप, हर मैच में फ्लॉप। 7-8 मैच हो गए, एक में 48 किया था, एक में 40 भी किया था, और एक हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ ना, एक में 48 जो किया था, तो वो भी इफ्स एंड बट्स पे डिपेंडेंट थी, कैच छूटा था उसमें भी इनिंग्स पे। जिस मैच में ओपनिंग में 2 दफा ओपनिंग चली है, दोनों दफा कोहली जब थोड़ा सा उस पर नीचे आया, यानी कि जब पावर प्ले के रनों के बाद, तो उसने 40 और 48 किए। जब पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आ रहा है, वो पहली बॉल दूसरी बॉल पे डाक, अच्छा दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन, वो सेम जगह पे आउट हो रहा है, स्लिप्स पॉइंट कीपर, स्लिप पॉइंट कीपर। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। केपी बेशक कहता रहे कि हमने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स को देखा है, लेकिन कोहली जितना मोरल शटरिंग फॉर्म में है, जितना मोरल डेंटिंग फॉर्म में है, मैं समझता हूं कि या तो उसे ओपनिंग कराए अगले मैच में या नहीं। देखे, कोई सोच नहीं आरसीबी की, वेरी सॉरी। जो मुंबई इंडियन का हाल है वही इनका हाल है। बेशक ये मैच जीते हुए हैं, लेकिन क्या इनकी कोई सोच नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, कोई प्लान ए बी सी होता है, कुछ नहीं है। अनुज रावत ओपनिंग, अंडा। अब तो अंडे भी खत्म हो गए हैं, जितने अंडे ये और कोहली इकट्ठे। कहां कोहली साहब ने 100 मैचों में 2 अंडे किए थे, कहां 2 मैचों में 2 इतने बड़े बड़े गोल्डन डक्स कर दिए। रिजवान साहब, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। कोहली के चाहने वाले हम भी हैं, ये कोहली किसी के बाप की मिरास नहीं है कि हमारा है और तुम्हारा है, इसको डिवाइड ना करें। लेकिन कोहली से नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा तो माने नहीं हो रहा। के ऑनेस्ट ओपिनियन के कोहली का क्या फ्यूचर है इन इंडियन टीम? नाउ अदर यंग बॉयज लुक बेटर देन हिम, फिनिश्ड और नॉट। आसिफ वाज राइट ऑन कोहली, और राहुल साहब मेरे ख्याल में ही नीड्स अ ब्रेक। एंड आई थिंक ये फैक्ट है कि हर प्लेयर पे ये टाइम आता है, और ये भी फैक्ट है कि प्लेयर इससे निकल जाते हैं। सो क्या आसिफ ने ऐसा कह दिया? उसने कहा ये बॉटम एंड टेक्निक है। तो ये कैसी टेक्निक है कि जिससे आप 70-100 कर दें और दोबारा आप उस पर वापस ना आ सकें? आई डोंट बिलीव दिस। और इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। यू नो, देयर इज ओनली वन लॉजिक, वो भी इस दुनिया में, वो ये है कि मरा हुआ बंदा वापस नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा देयर इज नथिंग कि ये नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक ब्रेक नहीं है। आई वेरी मच एग्री विद द फॉर्मर इंडियन कोच रवि शास्त्री। उन्होंने कहा कि इज ओवरकुक्ड। बहुत कुछ हुआ है सिवाय बैटिंग के, फॉर्म के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, कैप्टनसियां गई हैं, चेंज ऑफ माइंडसेट हुआ है, दूसरी चीजें हुई हैं। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इट विल बी रिवर्स्ड। बाकी अगर नहीं होता, अगर वो मेंटली बहुत गिर जाते हैं, और विच आई थिंक वो ऐसा नहीं होगा, तो देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल। वो भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन सर्टनली वापस आना, रन्स करना नामुमकिन नहीं है। एंड आई थिंक विद द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज, थोड़ा सा टाइम ऑफ, कंप्लीटली टाइम ऑफ, और मेरा ख्याल है कि इट विल हेल्प हिम अ लॉट इन मेकिंग अ ग्रेट कमबैक, एंड स्पेशली एट अ बिगर स्टेज। उसके बाद विराट कोहली, और ये पहली दफा हुआ है कि
आईपीएल के अंदर के कंसेक्यूटिव डक्स, मतलब पिछली दफा भी वो पहली बॉल पे आउट होकर चले गए, डक किया, और आज भी विराट कोहली डक। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को शायद नाराजगी है, लेकिन विराट कोहली इस स्कैर्ड हो गए, मतलब परेशान नजर आ रहे हैं अपनी बैटिंग के अंदर। सेम गोज विद रोहित शर्मा, भी परेशान नजर आ रहे हैं, और दोनों की फॉर्म जो है बहुत बिलो हो गई है इस आईपीएल के अंदर। दोनों ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और आरसीबी ने तो आज हद ही कर दी, मतलब 68 पे फारिग हो गई। ना दिनेश कार्तिक चल सके, ना ग्लेन मैक्सवेल चल सके, ना प्रभु देसाई चल सके, कोई नहीं चल सका। मतलब तहस नहस कर दिया। जिस तरह की एसआरएच ने बॉलिंग करी, नटराजन स्पेशली इस बॉलिंग टू गुड, उसने जो बोल्ड मारा और विकेट जो है टंबल्स होती हुई चलती गई, इसका मतलब इस बॉलिंग में पेस। इंजरी के बाद आया है, लेकिन इंजरी के बाद आके अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम किया नटराजन ने, और रिदम में नजर आ रहा है इस आईपीएल में। इट्स गुड टू सी कि नटराजन है विल बी कमिंग इनटू द इंडियन कलर्स वेरी सून। और ये ऑस्ट्रेलिया के टूर पे तो पक्की टिकट हो गई है नटराजन की। आई कैन कंफर्म यू right now नटराजन will be the part of the Indian team. The way he is bowling quick, very quick. और उसके साथ उमरान मलिक जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इमरान मलिक की अगर जितनी तारीफ की जाए कम है। उमरान मलिक बहुत तेज जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, 150 प्लस केस पे आके बॉलिंग करते हुए। गैस, प्रॉपर गैस है उमरान मलिक के पास, और बैट्समैन को खेलने नहीं दे रहे जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आरसीबी हार शायद इतनी हैरान को नहीं है इसलिए क्योंकि मतलब दे आर स्टिल इन द टॉप 4, दे हैव 10 पॉइंट्स और दे हैव डन वेल जनरली। लेकिन जो एक हैरानकुन बात है वो है विराट कोहली की कंटिन्यूइंग पोर फॉर्म, क्योंकि आज विराट कोहली फिर जो है गोल्डन डक आउट हुए, पहली गेंद पे उनको मार्को जेनसन ने आउट किया, और फिर वही मसला कोहली का कि एक गेंद जो बाहर की तरफ जा रही थी उसको चेस किया कोहली ने, और कैसे बोलते हैं अपना स्लिप्स में कैच आउट हो गए। अब कोहली जितने बड़े बैट्समैन है, और कोहली मतलब जिस तरह से मतलब जो उनका रिकॉर्ड है कोहली का, वो इतना इंप्रेसिव है और इतना डोमिनेटिंग है कि हर आदमी, चाहे वो केविन पीटरसन हो, चाहे कोई भी हो फॉर्मर ग्रेट प्लेयर्स हो, वो सब यही कह रहे हैं कि यार ये वक्ती है और कोहली जो है इससे निकल जाएगा स्कोर फॉर्म से, और हर बड़े खिलाड़ी पे ये बुराई आती है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक वीडियो की इमरान खान के ऊपर, उसमें मैंने मोहम्मद आसिफ का जिक्र किया, और उसमें मैंने मोहम्मद आसिफ का एक वीडियो क्लिप डाला है जो कि तकरीबन कुछ 7 महीने पहले मोहम्मद आसिफ ने एक यूट्यूब चैनल पर बात की थी अबाउट कोहली। और बकौल मोहम्मद आसिफ के कोहली, उस वक्त मोहम्मद आसिफ ने प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि कोहली बॉटम हैंड प्लेयर है, और जो उन्होंने रन्स किया अब तक वो इस वजह से भी उनको उनकी फिटनेस ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज इज सुपर फिट प्लेयर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके लिए मुश्किल होती जाएगी, और अगर वो स्लंप में गए, किसी मतलब पोर रन में गए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कम बैक करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी हद तक आसिफ की वो बात सही नजर आ रही है, क्योंकि कोहली जिस तरह आउट हो रहे हैं, आई मीन यू कांट इमेजिन कि विराट कोहली जैसा बंदा जो है अब नवंबर 2019 में लास्ट इसने इंटरनेशनल 100 किया है। फिर आईपीएल में भी उठा के देखें तो जो पहले 14 एडिशन है आईपीएल के, उसमें से 3 दफा कोहली पहली गेंद पे आउट हुआ है, गोल्डन डक पे आउट हुआ है, और ये इस आईपीएल में 2 दफा आउट हो चुका है। तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद दिस टेक्निक। जैसे मोहम्मद यूसुफ ने कहा अभी रिसेंटली 3 दिन पहले के इंटरव्यू में, उसने कहा यार फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। कभी कभार जो होता है बड़े प्लेयर के लिए छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती है।